गोताखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं और यहां पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस, ये पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को, FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉश की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने सारी FIR की प्रोसीडिंग्स को, PMLA ED की प्रोसीडिंग्स को क्वॉश के लिए 6 अक्टूबर हाई कोर्ट में डेट रखी हुई है, और यही FIR को ED ने उठाया 2021 में, यही FIR, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस उठाते हैं। इसी FIR में मेरे को अरेस्ट किया, इसी FIR में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस FIR के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ FIR 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी FIR को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया। ED के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। आई एम फुली, लेट मी टेल यू, बिकॉज जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की, मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं, और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहां से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस, एंड आई पर्सनली फील भगवंत मान विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल, सोनली। जो स्वपन शर्मा वगैरह, ये तो हाथ ठोके हैं ना, DIG वगैरह तो छोटे हैं, उनके फीले हैं। ये तो एक किस्म का, जैसे पुलिस वाले जो इस लेवल के हैं, ये पेड मर्सिनरीज की तरह काम कर रहे हैं, जैसे ना गुंडे बदमाश पेड होते हैं। ये भूल गए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, हम वर्दी डालते हैं। इसका स्वपन शर्मा का कोई काम नहीं है। मेरे को फाजिलका केस में आकर के उसको SIT का हेड बनाया गया। अगर SIT बनी थी, wasn't the ड्यूटी ऑफ द SIT टू कॉल मी फॉर इन्वेस्टिगेशन? मेरे को बुलाते, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिखाता, मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता। इससे मेरे को इस तरह गिरफ्तार करके, ये सिर्फ अपने उसने प्यास ठंडी की है भगवान में। डोंट बॉदर, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, आई विल फाइट एवरी लिटिल बिट ऑफ इट। और मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं, और मैं आपको बताना चाहता आपके जरिए दुनिया को, घबराना नहीं है। अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल, सच की जीत 100% होगी। हाँ जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 319 की समनिंग ही आपको एक्सप्लेन की है, वही तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्वॉश की है। अब उसी FIR को, उसके बाद 2021 ने ED को उसी FIR को शेड्यूल्ड ऑफेंस बनाया। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बंद करो। हमारा एप्लीकेशन फॉर क्वॉशिंग पेंडिंग है रितु बाहरी जज साहब के कोर्ट में 6 अक्टूबर को। अब उसी FIR में फिर पंजाब पुलिस एक्टिव। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मल्टीपल इंडाइटमेंट इन वन, यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन। ये फ्रॉड है सारी, सिट का दी है। ये तो उनके हाथ ठोके हैं, उनके दलाल हैं, दलाल।